हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास में जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और हमसे पूछा गया है कि जो इसका इंटीग्रल इक्वेशन होगा उसके के एक्स कोमा टी के बारे में हम क्या कुछ बोल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास वाई एन प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, और ये हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। ये इसको थोड़ा इजीली समझने के लिए मैं यहाँ पे एन इक्वल्स टू टू लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, और इसके रिस्पेक्ट में बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वाई डबल डैश माइनस वाई। ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, वाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास में जीरो की वन है, मतलब वाई डैश एक्स कितना आ गया, माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। इसको हम एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो से एक्स इंटीग्रल। अब यहाँ पे दो बार इंटीग्रेट हो जाएगा, वाई ऑफ टी डी टी और डी टी, ठीक है। वाई ऑफ जीरो हमारे पास में जीरो है, तो यहाँ से वाई ऑफ एक्स आ गया माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी डी टी और डी टी, ठीक है। इसको हम सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ले रहा हूँ एन इक्वल्स टू थ्री। तो हमारे पास में क्या आएगा, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, और जो बाउंड्री कंडीशन आएगी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई डबल डैश एक्स माइनस वाई डबल डैश जीरो इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो है तो हमारे पास वाई डबल डैश ऑफ एक्स आ गया जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है, ये आ जाएगा हमारे पास में। फिर हम दोबारा इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स जीरो से एक्स जीरो से एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई ऑफ टी डी टी डी टी और डी टी। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद में, इसकी वैल्यू जीरो है तो वाई ऑफ एक्स आ गया ये। इसको भी हम सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स माइनस टी का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब मैं एन इक्वल्स टू टू ले रहा हूँ तो हमारे पास में के एक्स कोमा टी क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आया था, ये आता है हमारे पास में एक्स माइनस टी। जब मैं एन इक्वल्स टू थ्री ले रहा हूँ तो हमारे पास में आ रहा है के एक्स कोमा टी इक्वल्स टू एक्स माइनस टी का स्क्वायर और अपॉन में टू फैक्टोरियल। इसका मतलब जब मैं यहाँ से एन को एन लूंगा तो हमारे पास में के एक्स कोमा टी क्या आना चाहिए, एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन और अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। जब मेरे पास एन इक्वल्स टू इवन है, ठीक है, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ऑड। इसका मतलब एक्स माइनस टी की जो पावर है वो कुछ ऑड में आएगी हमारे पास में, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास में कि के एक्स कोमा टी इक्वल्स टू के टी कोमा एक्स होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे अगर मैं एक्स माइनस टी इसके जो पावर ऑड है इसको अगर मैं टी माइनस एक्स लिखूंगा तो ऑड पावर है, इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस बाहर आ जाएगा हमारे पास में एक्स माइनस टी के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है।
और हम जब n को ऑड लेंगे तो n-1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, इवन। इस केस में के एक्स कोमा टी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के टी कोमा एक्स। तो हमें सिमेट्रिक कर्नल मिलेगा। इसका मतलब जब हमारे पास में n ऑड होगा तो हमें सिमेट्रिक कर्नल मिलेगा, ठीक है। और जब हमारे पास में n इवन होगा तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। और इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि जो भी कुछ हमारे पास में टर्म्स आएंगे उसके अंदर एक्स और टी प्रेजेंट होगा, इनकी कुछ पावर हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमेशा सेपरेबल होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीजेनरेट। ये जो हमारे पास में है एक्स माइनस टी n-1 और n-1 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास में कर्नल आया। इसको मैं डिफरेंस टाइप भी बोल सकता हूँ। उसकी डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर मैं के एक्स कोमा टी को एक फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो वो हमारे पास क्या होता था, डिफरेंस टाइप होता था। तो यहाँ पे देखो, जो ये हमारे पास में एक्स माइनस टी की पावर n-1, ठीक है, यहाँ से अगर मैं फाई ऑफ एक्स फंक्शन लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा, एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक्स की जगह एक्स माइनस टी रख दूंगा तो हमारे पास में के एक्स कोमा टी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंस टाइप है। ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास में n क्या होगा, ऑड, ठीक है। सिमेट्रिक अगर n क्या है, ऑड है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब n इक्वल्स टू इवन होगा। और हमारे पास में डीजेनरेट कब होगा, फॉर ऑल n, ठीक है। और ये भी हमारे पास में होगा फॉर ऑल n। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं n इक्वल्स टू ले लेता हूँ तो हमारे पास में आएगा y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इसको उधर ले जाते हैं तो y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस वाई डैश, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस वाई ऑफ एक्स और प्लस में वाई ऑफ 0। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस, इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है तो वाई ऑफ एक्स आ गया माइनस 0 से एक्स वाई ऑफ टी डी टी। अब मैं ले रहा हूँ n इक्वल्स टू 3 तो हमारे पास में आएगा वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में आएगा वाई डबल डैश एक्स माइनस वाई डबल डैश 0 इक्वल्स टू माइनस वाई ऑफ एक्स प्लस में वाई ऑफ 0। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास में आया वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई ऑफ एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश 0 इक्वल्स टू माइनस 0 से एक्स वाई ऑफ टी डी टी, ये 0 है तो हमारे पास में आ जाएगा ये। इसको हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में ये आएगा, इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास आया वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। इसको सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा, ठीक है। वापस से अगर मैं n इक्वल्स टू 4 ले लूँ तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास में लास्ट में सॉल्व करके वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल वाई ऑफ टी और डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब n इक्वल्स टू n रखेंगे तो हमारे पास में आएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स माइनस टी n-2 और नीचे n-2 का फैक्टोरियल वाई ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। जब हमारे पास k इक्वल्स टू 0 था, मतलब ये था क्वेश्चन हमारे पास
वाई एन प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा था ये। ठीक है, उसके बाद हमने के इक्वल्स टू वन लिया, तो हमारे पास में इक्वेशन थी, सॉल्यूशन आया था वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी, एन माइनस टू, नीचे एन माइनस टू का फैक्टोरियल, वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे के इक्वल्स टू टू ले लूँ, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, है ना। तो यहाँ से अगर मैं के को के रखूंगा, तो हमारे पास में जो ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या आ गया, के एक्स को माइटी, जो भी कुछ हमसे ऑप्शन पूछे होंगे हम यहाँ पे इसकी हेल्प से उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये है हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या होता है, तो देखो, ये हमारे पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जो के एक्स कॉमा टी है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसके लिए हमें एग्जाम में ना एक वाई ऑफ जीरो गिवन है, एक फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे वाई ऑफ टी की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे आ जाएगा वाई वन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में आता है वाई वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए से एक्स के एक्स कोमा टी वाई नॉट ऑफ टी और डी टी। ठीक है, इससे हमारे पास वाई ऑफ वन की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से वाई ऑफ टू निकालेंगे, और जो ये हमारे पास वाई नॉट था, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा वाई वन, जिसकी वैल्यू हमने अभी एक स्टेप ऊपर ही निकाली है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम लिखी जाएंगी यहाँ। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई ऑफ थ्री फाइंड करेंगे, एफ एक्स प्लस ए से एक्स के एक्स कोमा टी, यहाँ पे हमारे पास वाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आते आते हमारे पास आएगा वाई एन ऑफ एक्स, ये आएगा हमारे पास में वाई एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमें क्या मिल रहा है, वाई ऑफ जीरो एक्स, फिर मिला वाई वन ऑफ एक्स, फिर मिला वाई टू ऑफ एक्स, और ऐसे आते आते वाई एन ऑफ एक्स आ रहा है। तो ये हमारे पास में क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रही है। ये जो सीक्वेंस है हमारी, ये जाती है वाई ऑफ एक्स तक। ठीक है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वाई एन ऑफ एक्स हमें वाई ऑफ एक्स देगा, और वाई ऑफ एक्स क्या है, सॉल्यूशन है हमारे इंटीग्रल इक्वेशन का। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो अब देखो, वाई ऑफ जीरो में जीरो भी होना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाई वन निकालेंगे, वो आ जाएगा वन प्लस जीरो से एक्स, जीरो और डी टी, इसकी वैल्यू आई वन। फिर हम निकालेंगे वाई ऑफ टू, वो कितना आएगा, वन प्लस जीरो से एक्स वन और डी टी, ये आएगा वन प्लस एक्स। ठीक है, फिर हम वाई ऑफ थ्री फाइंड करते हैं, ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, फिर हम वाई फोर ऑफ एक्स निकालेंगे, वन प्लस जीरो से एक्स वन प्लस टी स्क्वायर बाई टू डी टी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स। इसको मैं थ्री फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हुए जब मैं वाई एन ऑफ एक्स निकालूंगा, तो वो हमारे पास में आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, और ऐसे एक्स की पावर एन और एन फैक्टोरियल। तो ये अगर आप लोगों को याद हो, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जो ये चीज़ है ना, ये ई एक्स का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब
हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा ये x। ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे पास में y ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए से बी के एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी और डी टी है। इसके अंदर ना हमारे पास में वाई जीरो ऑफ एक्स गिवन नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। वो क्यों? वो इसीलिए कि हम एफ ऑफ एक्स को ही इनिशियल मान के चलते हैं, इनिशियल सोल्यूशन, दैट इज वाई जीरो ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें बस ये छोटा सा चेंज होता है हमारे पास, वाई वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए से बी के एक्स कॉमा टी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई नॉट ऑफ टी डी टी। ये क्या है? एफ ऑफ टी है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास में वाई वन की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम वाई टू फाइंड करेंगे, उसके बाद वाई थ्री, और फिर ऐसे आते आते वाई एन ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेके जाएंगे अगर हम इसको, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा वाई ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखो, वाई नॉट ऑफ टी क्या लेके चलेंगे हम? टी प्लस ई की पावर टी। ठीक है ना, ये जो हमारा एफ एक्स होता है यही होता है। अब यहाँ से अगर मैं वाई वन ऑफ एक्स निकालूंगा तो वो क्या आएगा? एक्स प्लस ई एक्स माइनस 07 एक्स टी टी प्लस ई टी और डी टी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास में वाई वन आ जाएगा। उसके बाद हम वाई टू निकाल लेंगे, फिर वाई थ्री निकाल लेंगे, और लास्ट में हमारे पास में वाई एन ऑफ एक्स भी आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।